नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्न जल को त्याग दिया है। जी हां, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं प्रशासन पे कि माघ मेला के दौरान उनके साथ विवाद किया गया, उनके रथ को रोक दिया गया, जिसके बाद अब वो कह रहे हैं कि उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, अन्न जल त्याग दिया है शंकराचार्य ने। देखिए, पूरे अगर मामले को देखें तो साफ साफ ये लग रहा है कि सब कुछ प्री प्लान था। लगभग 3 करोड़ मौनी अमावस्या पे लोगों ने स्नान किया और इसी बीच कल की बात है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचते हैं रथ लेकर कि हम भी स्नान करेंगे, और हर बार जाते थे, इस बार कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं था। और साधु संतों को स्नान करने के लिए कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मौनी अमावस्या हो या फिर महाकुंभ हो या कुंभ हो, उसकी स्नान की शोभा ही साधु संतों से है। सबसे पहले साधु संतों को ही स्नान कराया जाता है, उसके बाद ही आम आदमियों को, श्रद्धालुओं को स्नान करने की छूट दी जाती है। तो कल रथ लेकर गए और इनकी जिद थी कि मैं रथ से ही संगम नोज तक जाऊंगा। संगम नोज वो एरिया है जहाँ से आप उतरकर, बगल में ही है वहाँ त्रिवेणी, जो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम कहा जाता है, वो आप स्नान करते हैं। तो उनका कहना था कि हम रथ से हम उतरेंगे ही नहीं, हम पैदल नहीं जाएंगे और रथ लेकर जाएंगे। तो पुलिस अधिकारियों का ये कहना था कि आप अगर रथ लेकर इतनी भारी भीड़ के बीच में जाएंगे तो वहाँ बदहाली फैल सकती है, अव्यवस्था फैल सकता है, भगदड़ मच सकती है, लोगों की मौत तक हो सकती है। ये छोटे छोटे बच्चे लोग लेके जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, दिव्यांग जाते हैं, अशक्त लोग जाते हैं, बीमार लोग जाते हैं कि किसी तरह से हमें मोक्ष मिले, हमारे पाप कटे। ये परंपरा रही है, ये ऐसा विश्वास रहा है हमारे सनातनियों का। और आप तो साधु संत हैं, आपको चलने फिरने में आप तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो रोका गया और इसके बाद ये नहीं माने और वहाँ से रथ लेकर धक्का मुक्की भी इनके कुछ लोगों ने की पुलिस के साथ। नहीं हम जाएंगे ही, और रथ लेकर फिर वापस लौट आते हैं। लेकिन वो ये भी आरोप लगा रहे कि उनके रथ को उनके लोग वापस नहीं ले गए, बल्कि वो कोई अनजान लोग थे। देखिए, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है। देखिए, पुलिस किसी भी कीमत पर और मेला प्रशासन इसी व्यवस्था के लिए वहाँ खड़ी है। आपको रथ ले जाने के लिए मनाही थी, वो साफ साफ नो व्हीकल जोन है वो एरिया, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको नहाने से रोका गया, स्नान करने से रोका गया। आप ये कह सकते हैं कि रथ ले जाने से रोका गया। वो तो खुद पुलिस भी कह रही है कि आप रथ नहीं ले जा सकते थे। और वो ये भी कह रहे कि उनको किडनैप करने की प्लानिंग थी। कि मैं, देखिए, जो मैंने एक बात कही कि ये सब कुछ प्री प्लान में हो रहा है। जो घटनाओं को अगर आप देखें तो आपने जो कहा कि किडनैप करने की प्लानिंग थी, वो कह रहे हैं कि हत्या की साजिश थी, मुझे नोचा घसीटा गया, और उसके बाद 24 घंटे से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, अन्न जल त्याग करके बैठे हैं। तो साधु को कोई किडनैप करके क्या कर लेगा? और ये देखिए, प्री प्लान इसलिए कह रहा हूँ, कई बार इनको कांग्रेस का सपोर्टर भी कहा गया, आरोप ऐसे भी लगे हैं। कई बार ये उद्धव ठाकरे के बारे में बोलते हुए, फेवर में बोलते हुए नजर आए हैं। और इन सभी चीज़ों बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, साधु होकर को राजनीति ग्रहण कर लें, राजनीति में आ जाएं, तो ये उनकी मर्जी है। तो हो सकता है कि इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हो, ये वो समझें। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि क्या एक साधु संत को विवादों में, क्योंकि इनकी नियुक्ति को लेकर भी विवाद रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनवाई की। उसके बाद जो, देखिए, मैं कांग्रेस के सपोर्ट के तौर पे ये बात, आरोप इसलिए मैं लोगों की बात कह रहा हूँ क्योंकि इनके गुरु को भी लेकर भी ये था कि कांग्रेसी सपोर्टर थे। और इसके बाद अखिलेश यादव वगैरह जब इनको लेके फेवर में आने लगते हैं तो ये साफ साफ थोड़ा सा कुछ लगने लगता है कि शायद कुछ ऐसा है क्या। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी यही बोला कि जो गृह सचिव हैं, अगर उन्होंने नहीं उनको स्नान करने दिया या किसी कारण से उन्होंने किसी कहने पे, तो ये बात नहीं समझ में आती है कि अखिलेश यादव ने ये क्यों नहीं कहा कि आखिर क्या मामला है, जांच होनी चाहिए। सीधे सीधे जो उन्होंने आरोप लगाए, तो पूरा का पूरा इनको उन्होंने एक तरह से फ्रेम दे दिया कि नहीं आप एकदम सही हैं, आपकी गलती नहीं है, गलती रोकने वालों की। तो वो तो रोकने वाले भी कह रहे हैं कि हम गाड़ी रोके थे, रथ रोके थे, आपको नहाने से नहीं रोका था। अब आप इसमें राजनीति ढूंढ रहे हो तो आपका मकसद है, लेकिन
देखिए एक चीज़ तो नहीं कह सकता, योगी और मोदी के औरा में साधु संतों के साथ अन्याय हो, उनका अपमान हो, ये कम से कम पूरा भारत का पूरा वर्ल्ड नहीं कह सकता। क्योंकि विपक्ष भी कहती है कि साधु संतों के साथ बीजेपी नजर आती है, विपक्ष भी मानता है। और दूसरी बात यह है कि यही सबसे बड़ी इनकी टेंशन है कि जो एक 80-85% जो बहुसंख्यक हैं हिंदू, जो सनातनी हैं, उनका वोट जिस तरह से इनको मिल रहा है बीजेपी को या मोदी योगी को, तो वो अब डर का कारण बन गया है, पहली बात। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोटों का जो एक तरह से तुष्टिकरण करते हैं ये लोग, कुछ ऐसे जो विपक्ष में जो कांग्रेस है चाहे सपा है, तो उनको साफ साफ दिख रहा है कि जो दशकों में हमने मुस्लिम वोट बनाए थे, रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के माध्यम से टेंट लगा के उनके डॉक्यूमेंट बना करके आज वो सब के सब वोट 65 लाख वोट कट रहे हैं। उसमें कुछ लोग पलायन कर रहे हैं, कुछ लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन अधिकांश संख्या रोहिंग्याओं और घुसपैठियों की है, जो कि कहीं ना कहीं अखिलेश की राजनीति को काउंटर तो कर ही रहा है। और मुक्तेश्वरानंद की राजनीति को भी, जो कि राजनीति से इनका कई बार इनका साबका रहा है, उनको भी काउंटर कर रहा है, अगर इस अंदाज से देखें तो। दूसरी बड़ी बात कि इन्होंने राम मंदिर को लेकर भी वे नहीं गए, काफ़ी कुछ उस पर भी बोला, काशी कॉरिडोर को लेकर बोला, आप उसके अलावा भी कई ऐसे धार्मिक मंचों को लेकर एक साधु संत को सलाह देना चाहिए कि मोदी जी अगर आपकी ये चीज़ नहीं पसंद है तो आप ऐसे करें, योगी जी आपकी ये चीज़ नहीं पसंद है तो आप ऐसे करें, आप सलाह दे सकते हैं, आपका सुझाव आमंत्रित भी होगा। लेकिन आप सीधे सीधे ये कह दें कि हमारी हत्या की साजिश हो रही थी, तो किडनैप करने की कोशिश हो रही थी, तो ये मुझे लगता है कि एक साधु संत के मुख से ये वचन तो कभी भी कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा, नहीं मानेगा। खास तौर पे अभी मुक्तेश्वरानंद के मुंह से अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो लोग जो पुराने विवाद हैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, और इसमें एक शंकराचार्य की एक पीढ़ की कहीं ना कहीं छवि खराब होगी। उनको ये भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वो किस पद पर बैठे हैं और किस सनातनी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य का जो ओहदा होता है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के दर्जे से जो भक्त है कम नहीं मानता है। और ऐसे में ये सब कहना कि मेरे मर्डर का प्लान किया गया था और आप बच के चले, कोई मर्डर का प्लान करेगा और आप बच के चले आएंगे योगी राज में, तो आप इस तरह से आप जो ब्लेम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए पूरे योगी को घेरने के लिए अगर कर रहे हो, चाहे मोदी को घेरने के लिए, तो कम से कम ऐसे ओछे बयान नहीं देने चाहिए। और ख़ास तौर पे जब पुलिस अपना काम कर रही है, या आपको अगर आपको लगता है तो आप कोर्ट में जाए, किसने आपको रोका है, जांच होगी, जो लोग दोषी होंगे उनको सजा होगी। लेकिन देखिए आज की डेट में जिस तरह ड्रोन कैमरे, जिस तरह से मतलब बहुत बड़े बड़े और बहुत पावरफुल सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं मेला वगैरह, मैं तो प्रयागराज में काफ़ी वर्षों तक रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा इन चीज़ों को। तो इतना आसान नहीं है कि आप कुछ भी करके चले जाएं। आप सोचिए अगर 3 करोड़ लोग गए हैं वहाँ, सिस्टम ऐसा बना है कि 3 करोड़ लोगों के चेहरे को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो क्या सर इस बयानबाजी और इस प्रदर्शन के पीछे कोई साजिश है? देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस तरह से विवादित इनका रहा है, जिस तरह से आरोप लगे हैं शुरू से ही, चाहे वो राजनीति को लेके, चाहे धर्म को लेके, या फिर राम मंदिर वगैरह को लेके कई सारे बयान आए और इसके ऊपर इनको काउंटर भी किया गया, तो हो सकता है कि जो मीडिया वगैरह में भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको उकसाया गया हो, या फिर ये राजनीतिक दलों की बातें बोल रहे हों, क्योंकि सीधे सीधे अखिलेश का काउंटर कर लेना या उनके सपा के अन्य नेताओं का, सीधे सीधे आप कांग्रेसियों का, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप कल बोल रहे थे अखिलेश के बारे में फेवर में, राहुल गांधी के फेवर में बोल रहे थे, उद्धव ठाकरे के फेवर में बोल रहे थे। उस उद्धव ठाकरे के जो पाल घाट में साधु संतों की हत्या करवाते हैं और या इस तरह का आरोप लगता है उन पे, और आज वे लोग आपके फेवर में बोल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीतिक साजिश की बू जरूर आती है। लेकिन बड़ी बात है इसमें कि जांच हो रहा है, जांच के बाद बहुत कुछ निकल के सामने आएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शंकराचार्य को हर बयान सोच समझ के देना होगा, क्योंकि अगर इनके बयान में तनिक भी सत्यता होती तो भारत में साधु संतों के नाम पर आग लगने में टाइम नहीं लगता है, अब तो बवाल मच चुका होता है। लेकिन सबको पता है कि कहीं ना कहीं विवादों से इनका चोली दामन का साथ रहा है, तो इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। दूसरी बड़ी बात कि प्रयागराज में खास तौर पर
वो भी संगम नगरी प्रयागराज की मैं बात कर रहा हूँ, और संगम पे अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो बड़ी बात क्या है कि देखिए 3-4 घंटे तक, आरोप तो ये भी है कि बैरिकेड तक तोड़ दिया इन्होंने, 3 घंटे तक रास्ता रोके रखा। कुछ सौम्या अग्रवाल का इस पर बयान आया हुआ जो कमिश्नर है वहाँ की। तो तमाम सारी चीज़ें देखिए, पुलिस प्रशासन वहाँ रहती ही है, सब कुछ सुचारू व्यवस्था हो जाए, सब कुछ ठीक से हो जाए, कहीं कोई भगदड़ न मचे, क्योंकि देखिए संगम को लेकर इतनी भीड़ को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। कभी ना कभी छिटपुट घटनाएं सुनने में आती हैं। महाकुंभ में भी देखिए कुछ लोगों की मौत वगैरह हो गई थी। तो इसको अगर नहीं देखा जाए समय रहते तो कल को यही लोग आरोप लगाएंगे कि बदहाली थी, व्यवस्था ठीक से नहीं था, इसलिए भगदड़ मच गई, आग लग गई या भी मौतें हो गई। तो इसी को कहीं ना कहीं देखिए व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी लोग, सारे सनातनी स्नान करके ठीक से चले जाएं, किसी को कष्ट ना हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे दुखी हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, कमज़ोर हो, सबके लिए एक तरह की व्यवस्था। और इसमें अगर रथ जा रहा है तो खासतौर पे पुलिस जो बता रही है, और जिस तरह साधु संतों के पास जो भाला बर्छा ये सब होता है, जिस तरह के उनके जो धारण करते हैं वो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है भीड़ में। इसी भीड़ को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए ये सलाह दी गई थी, जो कि पहले से ये था। और दूसरी बात तो ये भी कहा गया कि इनको बुलाया भी नहीं गया। देखिए, आप जब शंकराचार्य के हैं, आप किसी पीठ के, तो वहाँ आपको ये भी सोचना होगा आपके जाने से बहुत सारे प्रशंसक, बहुत सारे जो भक्त हैं, भीड़ जुटेगी। तो आपको सूचना देकर आना पड़ता कि आपके लिए अलग से भी कुछ खास व्यवस्था किया जाए। लेकिन ये भी पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि इन्होंने सूचना तक नहीं दी थी। तो पूरा का पूरा जो मुझे लग रहा है, ये पूरा बवाल जो है कहीं ना कहीं सुनियोजित था, पहली नज़र में यही आ रहा है। बाकी पुलिस का मामला है, जांच में जो चीज़ निकल के आएगा तो सामने आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्री प्लान था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर शंकराचार्य का जो आरोप लग रहा है वो कहीं ना कहीं उनपे ही अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि माघ मेला में उनके साथ नीचता की गई है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।